हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं इस वीक की रीडिंग जो है 28 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक। तो ये है आपकी 3 पाइल्स और मैंने आपके लिए 3 चार्म्स भी रख दिए हैं इसके ऊपर, ताकि आप इन तीनों पाइल्स में से या फिर इन तीनों चार्म्स में से जिसके साथ भी कनेक्ट हों तो वो आपकी पाइल होगी। और नीचे मैंने टाइम स्टैम्प में इनकी टाइमिंग दे रखी है, तो जैसे ही आप अपनी पाइल के ऊपर क्लिक करोगे आप सीधा जाके अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हो। मैं अभी आपको इसका थोड़ी देर में स्क्रीनशॉट भी दे दूँगी ताकि आप आराम से उसको देखकर अपनी पाइल सिलेक्ट कर सको। लेकिन उससे पहले मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि हम छोटी सी एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं ताकि आपकी एनर्जीज ग्राउंड हो जाएं और आप आराम से अपनी पाइल को सिलेक्ट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। प्लीज़ क्लोज योर आइज एंड एज यू क्लोज योर आइज टेक अ डीप ब्रेथ इन। और इस लंबी सांस के साथ एक वाइट लाइट को अपने सिर से होते हुए अपने पेट तक आता हुआ देखिए। अब धीरे धीरे ब्रीथ आउट कीजिए और देखिए कि ये वाइट लाइट आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गई है। हम 2 बार ऐसा और करेंगे। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड नाउ just breathe it out and see the white light spreading all around your body. One last time, एक लंबी गहरी सांस भरिए और एक वाइट लाइट को अपने सिर से अपने पेट तक आता हुआ देखिए और धीरे धीरे ब्रीथ आउट कीजिए और इस वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। अभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो अभी इन तीनों पाइल्स में से या इन तीनों चार्म्स में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हो। मैं अभी आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दे देती हूँ। तो आई होप आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। चलिए शुरू करते हैं इस वीक की रीडिंग। अगर आपने ये की वाला चार्म सेलेक्ट किया है तो रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो शुरू करते हैं इस वीक की रीडिंग और देखते हैं कि जो ये वीक है 28 अगस्त से लेके 3 सितंबर, तो इसके जो आने वाली ये 7 दिन हैं तो मेरे पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कैसे रहने वाले हैं, मतलब कि कैसी सी एनर्जी इन 7 दिन मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के आसपास रहेगी। तो सबसे पहले हम एक एनर्जी चेक कर लेते हैं। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जी पाइल 1। तो हम शुरू करते हैं मंडे से। तो देखिए जो मंडे वाला कार्ड है वो है द स्टार का कार्ड। तो दो स्टार का कार्ड होता है हमेशा में यही शो करता है कि जैसे कि मेरे पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं वो अपने मंडे की शुरुआत कर रहे हैं, उनका कोई एक बिगर पर्पस ऑफ लाइफ है, जैसे वो उनको मिल गया हुआ और ना वो उसको मतलब उसकी वाटरिंग कर रहे हैं, उसको जैसे उसको प्लांट कर रहे हैं एक फर्टाइल सॉइल में। देखिए ये पूरी की पूरी जो सॉइल है वो बहुत ही फर्टाइल है और यहाँ पे जो वाटर एलिमेंट है मतलब उनके पूरे इमोशंस इसके साथ जुड़े हुए हैं और वो ना उसके ऊपर बहुत अच्छे से अपने पूरे दिमाग के साथ, अपने पूरे दिल के साथ, अपनी पूरी फीलिंग्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो मतलब मंडे को कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ का जो एक बिगर पर्पस है उसके ऊपर एक काम आज से स्टार्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे इस दिन आपको ऐसा मतलब फील होगा कि हाँ यू आर ऑन अ राइट पाथ, एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत दिखाता है ये कार्ड ना कुछ तो न्यू बिगनिंग हो रही है। मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें तो आप साइड वाइज कर ही रहे थे बट ये कोई बड़ी चीज़ की शुरुआत काफ़ी लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और जिन लोगों ने पहले से कर रखी है शुरुआत तो जैसे उनको ये काम आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो मतलब जैसे वो उसको अच्छे से उसको नर्चर कर रहे हैं अपने इस हायर पर्पस को। तो वो वाला कार्ड है। तो ये आपको ये भी शो करता है कि जो लोग पहले से इस पाथ के ऊपर चल रहे हैं, अपने जो हायर पर्पस को है, जो भी उनका पर्पस ऑफ लाइफ उनको दिख रहा है, जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, तो ये कार्ड उनको ये शो कर रहा है कि मंडे वाले दिन उनको ये एहसास होगा कि येस दे आर ऑन अ राइट ट्रैक। और अभी हम चलते हैं अपने ट्यूसडे वाले कार्ड पे। तो देखिए ट्यूसडे वाला जो कार्ड है ना वो ये हमें ये दिखा रहा है कि मतलब ये द टावर का कार्ड है। जो द टावर का कार्ड, अब देखिए कुछ ना कुछ तो बिगर पर्पस ऑफ लाइफ है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हो। और जब आप बिगर पर्पस के ऊपर काम कर रहे हो तो मतलब आगे बढ़ना है आपको, आपने कुछ ना कुछ अपना एक जैसे गोल सेट किया हुआ है। तो वो जो गोल सेट किया हुआ है तो उसमें ये टावर का कार्ड यही दिखा रहा है कि ट्यूसडे को ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो आपको लगेगा कि हाँ जो कि अनवांटेड चीज़ें थी, जैसे ना उनकी क्लियरेंस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो कि मतलब जिस चीज़ का आपके इस हायर पर्पस के लिए जो भी आपका ये गोल ऑफ लाइफ है उसमें मतलब दे आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, उसको आप क्लींस कर रहे हो, उसको उस चीज़ से हटा रहे हो। क्यों हटा रहे हो? क्योंकि जब नेगेटिव चीज़ें वहाँ से हटेंगी तभी पॉजिटिविटी वहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर मुझे जैसे एक डीप क्लींजिंग होती हुई नज़र आ रही है। तो मतलब जैसे एकदम से एक आइडिया स्ट्राइक करेगा आपको और आपको लगेगा कि
हाँ इस चीज़ की मुझे ज़रूरत ही नहीं है और ये चीज़ें मेरा टाइम कंज्यूम कर रही हैं बिना मतलब से। तो वही चीज़ें जो आपका टाइम कंज्यूम कर रही हैं तो एकदम से आपके दिमाग में वो चीज़ आएगी कि हाँ मुझे हटाना है। और ट्यूसडे को काफ़ी डीप क्लींजिंग करते हुए मुझे अब यहाँ पे नज़र आ रहे हो। अभी हम चलते हैं अपने वेडनेसडे वाले कार्ड पे। तो देखिए वेडनेसडे का कार्ड है द चैरियट का कार्ड। तो जो चैरियट का कार्ड होता है वो एक सक्सेस का कार्ड होता है। तो देखिए बिगर पर्पस पे काम कर रहे हो आप, डीप क्लींजिंग कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे चैरियट का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि जैसे ना आप कुछ ना कुछ जहाँ पे भी आप ये पहुँचना चाहते हो तो जैसे आपको ना वो सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। क्योंकि देखिए दूसरा ये कार्ड होता है ना द चैरियट का कार्ड, ये कार्ड ऑफ कैंसर भी होता है। और जो कैंसर कार्ड का कार्ड होता है, कर्क राशि का कार्ड होता है ना, ये मेनली एक मून एनर्जी होती है। तो जो मून होता है वो हमारी फीलिंग्स के साथ, हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद ना जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नंबर 7 भी लिखा होता है। नंबर 7 हमारी लाइफ में क्या लेके आता है, एक बैलेंस लेके आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक बैलेंसिंग एनर्जी के साथ मुझे यहाँ पे आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। और जो भी एक ना आपने जैसे कुछ क्रिएट करना है, एक बिगर चीज़ कुछ अचीव, मतलब कुछ मेरा जो पाइल 1 है कुछ ना कुछ एक बिगर थिंग क्रिएट कर रहा है। तो इस क्रिएशन में मतलब वो आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहा है एक बैलेंसिंग एनर्जी के साथ। तो वेडनेसडे को काफ़ी हाई चांसेस है कि वो जो सक्सेस है आपको मिलती हुई नज़र आ रही है और आपके इमोशंस उस दिन आपका साथ भी दे रहे हैं। अभी हम चलते हैं अपने थर्सडे वाली एनर्जी पे। तो देखिए थर्सडे वाला जो कार्ड है दैट इज़ 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड दिखाता है कि थर्सडे को काफ़ी हाई चांसेस है कि आपके आसपास ऐसी सी एनर्जीज़ है, आप जिस चीज़ के ऊपर भी काम कर रहे हो, जिस चीज़ के साथ भी आप जुड़े हुए, तो उसके लिए ना काफ़ी आइडियाज़ आ रहे हैं, काफ़ी विचार आ रही हैं। लेकिन वो विचार इतने ज़्यादा हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किस तरीके से काम करना है। और जो ये विचार है ना, जब ये बहुत ज़्यादा आपको एक साथ इकट्ठे ही आए जा रहे हैं तो उससे हो क्या रहा है कि आपकी जो इमोशनल फ्रंट है ना वो भी काफ़ी ड्रेन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको पता है कि आपके आसपास है, लेकिन आप ना जैसे उसको इग्नोर कर रहे हो, उसको देखना ही नहीं चाहते हो। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इस कार्ड को तो देखोगे कि जैसे ना इसकी आँखों पर एक पट्टी बंधी हुई है और वो जो ना एकदम लिपटी हुई नज़र आ रही है। लेकिन ये जो पट्टी है ना, ये मतलब ये ऐसा बंधन नहीं है कि जो वो खोल ना सके। तो मतलब ये है कि आपने जानबूझ के ही इन चीज़ों को इग्नोर करने का सोचा हुआ है। और जब आप ये चीज़ों को, ये विचारों को जो आपके आसपास आप इसको इग्नोर कर रहे हो तो आपके इमोशंस है ना वो आपको काफ़ी ड्रेन होते हुए नज़र आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना, वो शायद अपने इस बिगर पर्पस के ऊपर जो काम कर रहे हैं उसमें इतने ज़्यादा बिजी हैं। तो काफ़ी लोग हैं जो अपने होम फ्रंट को शायद इग्नोर कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ऐसी सी चीज़ें उनके दिमाग में आ रही हैं जो कि उनको इमोशनली ड्रेन कर रही हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने फ्राइडे वाली एनर्जी पे। तो देखिए जो फ्राइडे का कार्ड है ना दैट इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अब देखिए ये 8 ऑफ स्वॉर्ड से सीधा आप 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आगे हो। नंबर 8 ही है, लेकिन स्वॉर्ड की एनर्जी जहाँ पे आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही है क्योंकि आप चीज़ों को देख ही नहीं रही हो। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि जिस चीज़ के ऊपर भी आपने फिजिकल एफर्ट लगाया था, वो जो काम आपने किया है वो ना जैसे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पे जैसे देख भी रहे होंगे ना कि कैसे ये वॉन्ड्स हैं, दीज वॉन्ड्स आर अबाउट टू लैंड, मतलब ये हवा में है, ये अपनी मंजिल पे पहुँचने वाले हैं। तो ये 8 ऑफ वॉन्ड्स यही दिखा रहा है कि फ्राइडे को काफ़ी हाई चांसेस है कि जिस चीज़ के ऊपर भी आप काम कर रहे हो तो वो ना जैसे अपने गोल की तरफ पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब इट इज़ अबाउट टू लैंड। तो वैसी सी एनर्जी है ये। और काफ़ी लोगों के लिए एक ट्रैवलिंग वाली एनर्जी भी है। हो सकता है कि काफ़ी लोग फ्राइडे को कोई ना जर्नी शुरू करें। ये उनके लाइफ की जर्नी भी हो सकती है और एक फ़िज़िकल जर्नी भी वो ले सकते हैं, मतलब भी वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे भी जा सकते हैं फ्राइडे वाले दिन। और अभी हम लेते हैं अपने वीकेंड का कार्ड। जो फर्स्ट कार्ड है सैटरडे का वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो देखिए अगेन वॉन्ड एनर्जी। तो 3 ऑफ वॉन्ड यही बता रहे हैं कि मतलब यू आर इन वेट, मतलब आपने जिस चीज़ों के ऊपर भी एफर्ट लगाना था वो लगा लिया है। अभी जैसे ना आपकी तरक्की होती हुई मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि देखिए जो नंबर 3 है वो 3 नंबर एक्सपेंशन का नंबर होता है, ठीक है। मतलब जो आपका काम है वो एक्सपैंड हो रहा है। एंड नाउ यू आर इन अ वेटिंग पीरियड, क्योंकि वो वेट क्या है कि आपको सामने उसके रिजल्ट नज़र आ रहे हैं कि हाँ मैंने ये काम किया। तो वो जो रिज़ल्ट है आपके सामने है और वो किस चीज़ के रिज़ल्ट हैं, उस चीज़ के रिज़ल्ट हैं जिसके ऊपर आपने फिज़िकल एनर्जी लगाई, एक फ़िज़िकल एफर्ट लगाया आपने। तो वैसा सा कार्ड है ये।
और अभी हम देखते हैं अपनी संडे की एनर्जी। तो देखिए सैटरडे में जहाँ आपके काम में एक्सपेंशन हो रही है, आपको रिजल्ट अपनी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, तो यहीं पे जजमेंट का जो कार्ड है वो मुझे यही दिखा रहा है कि संडे को मेरे जो पाइल वन के जो व्यूअर्स हैं ना, जैसे काफ़ी लोग हैं उनके ना कुछ काम मुझे पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे जैसे कंप्लीशन होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना काफ़ी लोग जो इस रीडिंग के साथ जुड़े हुए थे ना, जैसे ना वो किसी क्रॉस रोड के ऊपर थे। क्रॉस रोड के ऊपर है मतलब कि काफ़ी सारे उनको वेज नज़र आ रहे हैं, पर उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि हम कौन सा रास्ता पकड़ें, हम इसमें से कौन सा रास्ता लें, हम इधर जाएं या इधर जाएं या इधर जाएं। तो मतलब एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो जैसे कोई ना कोई न्यूज़ आएगी उनको या फिर कोई ना कोई खबर मिलेगी जिससे उनको पता चल जाएगा कि हाँ विच पाथ दे हैव टू टेक नाउ। तो देखिए जैसे आपने ना ये हाँ की वाला चार्म भी चूज़ किया है, तो यही है कि मतलब एक की तलाश थी जैसे आपको ना, कि मतलब मैंने कुछ ना कुछ तो खोलना है, कोई ना कोई नई चीज़ तो लेनी है आपने ना। तो की हमारे जो डोर्स हैं उसको ओपन करती है। तो वैसे ही यहाँ पे आपके लिए नए रास्ते खुलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मतलब कोई ना कोई न्यूज़ हो सकती है आपके लिए, हो सकता है आपको टेलीफोनिकली कोई न्यूज़ आए, है ना, या तो या फिर कोई आपके फ्रेंड या कोई रिश्तेदार आपको कुछ बताए। मतलब ऐसी सी कोई न्यूज़ जो कि नए दरवाजे नए रास्ते आपके लिए खोले, मतलब न्यू डोर्स आर ओपनिंग, न्यू पाथवेज आर ओपनिंग। और देखिए जो ये हाँ पाथ आपके लिए ओपन होंगे ये काफ़ी डिवाइनली गाइडेड होंगे, और ये आपकी तरक्की तो करेंगे, लेकिन आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपकी कंपनी हो सकती है, आपके कुलीग्स हो सकते हैं, तो जैसे उनकी भी तरक्की होगी इस न्यूज़ के साथ साथ ना। तो ये थे आपकी पूरी की पूरी वीक की एनर्जी पाइल वन। तो अभी हम देखते हैं कि जो ये आने वाला वीक है इसमें ऐसे कौन से मेन चैलेंजेस हैं जो कि मेरे पाइल वन के व्यूअर्स फेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज है 4 ऑफ अर्थ का चैलेंज। तो देखिए 4 ऑफ अर्थ का चैलेंज है कि मतलब हो सकता है कि इस पूरे वीक के दौरान ना आप ना काफ़ी ज़्यादा कॉशियस हो अपने मनी मैटर को लेके, क्योंकि ये 4 ऑफ अर्थ का कार्ड है। जो अर्थ का कार्ड है ना वो यही बताता है कि कहीं ना कहीं अपने मनी मैटर्स को लेके आप मतलब कॉशियस हो, क्योंकि अर्थ कार्ड इज़ लाइक पेंटिकल कार्ड। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आपने कुछ ना कुछ तो बिज़नेस के डिसीजन लेने हैं, ठीक है। और इन डिसीजंस को लेना आपको चैलेंजिंग लग सकता है कि आपको है कि हाँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ही बताया कि क्रॉस रोड्स होंगे, कि आपको समझ नहीं आएगा कि मैं इस ये वाला रास्ता पकड़ूँ या ये रास्ता पकड़ूँ। तो मतलब कि जो एक डील करनी होगी किसी बिज़नेस में आपने, तो उस डील को करना आपको चैलेंजिंग लग सकता है। और दूसरी या चीज़ यहाँ पे ये बताई जा रही है कि यू हैव टू गिव टू द लेस फॉर्चुनेट, कि जो भी आपको लगता है कि आपके आसपास जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों की अगर आप मदद करोगे तो ये डिसीजन लेने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, साथ के साथ जैसे आपको गाइडेंस आ रही है। तो मेन चैलेंज यही है कि आप थोड़े से अपने मनी मैटर को लेके कॉशियस रहेंगे, बट कॉशियस रहना आपके लिए ठीक भी है। हाँ, लेकिन जब आप ये कॉशियस रहेंगे तो आपको थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि हाँ ये जो मेरी मनी है उसको ना आप शायद स्पेंड करने में थोड़ा सा हिचकिचाओगे, मतलब कि जैसे काफ़ी अच्छी एक ऐसी अप्रोच रखोगे कि हाँ मुझे सिर्फ उतनी चीज़ों पे ही अपनी मनी स्पेंड करनी है जितनी की मुझे ज़रूरत है। जैसे ओवर स्पेंडिंग से बच रहे हो आप, लेकिन ओवर स्पेंडिंग से बचते हुए जैसे थोड़ी कंजूसी भी करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ ना कुछ आपने अपने बिज़नेस के लिए डिसीजन लेना है, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग आपको चैलेंजिंग लग सकता है। तो अगर आपने उसे निकलना है तो आपके लिए साथ में यही चीज़ है कि एक तो आप अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, और दूसरा आप ना थोड़े गरीब लोगों की मदद कीजिए। जब आप ये दो चीज़ें अपने साथ करेंगे, अपनी ग्राउंडिंग करेंगे, नेचर के साथ कनेक्ट होंगे और गरीबों की हेल्प करेंगे, तो आपको एक तरह से ना एक पॉजिटिविटी मिलेगी जो कि आपकी डिसीजन मेकिंग जो पावर है उसको भी इम्प्रूव करेगी। और जो दूसरा जो कार्ड है वो है 10 ऑफ फायर का कार्ड। देखिए 10 ऑफ फायर का कार्ड यही बता रहा है कि हो सकता है कि जो ये वाला वीक है, कमिंग वीक है, देखिए इसमें मैंने आपको बताया था ना कि कुछ ना कुछ हायर पर्पस के लिए आप काम करते हो, मुझे नज़र आ रहे हो यहाँ पे। और पूरी मैंने आपको ये रीडिंग सुनाई, तो ये जब पूरा आप पूरे वीक में ये सब कुछ कर रहे हो, तो यहाँ पे ये कार्ड यही दिखा रहा है कि जो ये वाला आने वाला वीक है 28 ऑफ अगस्त से लेके
3 सितंबर तक। तो ये काफ़ी बिज़ी रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि काफ़ी लोग तो इसलिए भी ज़्यादा बिज़ी होंगे क्योंकि ना उनको ना दूसरों की हेल्प लेना पसंद नहीं है। उनको है कि नहीं नहीं, मैं अकेला ही ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन उससे होता क्या है, जब वो अकेले ही सब कुछ करते हैं तो देखिए छोटा 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 काम भी जब इकट्ठा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है। तो उससे क्या होता है, हमारी जो लाइफ है वो आउट ऑफ बैलेंस चली जाती है और हमें काफ़ी स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि जो सेकंड मेन चैलेंज आपका ये रहेगा कि आप अकेले काम करना पसंद करोगे, लेकिन वो छोटे छोटे काम जो हैं वो मतलब जब इकट्ठे होंगे तो मतलब एक बंडल बन जाएगा। तो ये है कि ये वीक काफ़ी बिजी रहने वाला है। लेकिन आपके ये दोनों जो कार्ड्स आए हैं ना, देखिए वो इतने पॉजिटिव कार्ड हैं क्योंकि वो आपको आपकी चैलेंज तो दिखा रहे हैं, साथ ही साथ आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने आपको बताया था कि लेस फॉर्चुनेट की मदद करो, ग्राउंडिंग करो, तो आप अपने जो बिजनेस डील्स आपने करनी है वो डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प होगी। और यहाँ पे भी ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि काम अकेले मत करो, लोगों की हेल्प लो, क्योंकि अगर आप हेल्प नहीं लोगे, खूब सारा काम अकेले ही करोगे तो आपको काफ़ी स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ये आपके मेन चैलेंज रहेंगे आने वाले वीक में, जो कि काफ़ी बिजी रहने वाला है पाइल 1 के लिए। और अभी देखते हैं कि हमारे जो डिवाइन हैं वो पाइल 1 के व्यूअर्स को क्या गाइडेंस क्या दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपका कार्ड है वो है टेम्पटेशन का कार्ड। तो टेम्पटेशन का कार्ड यही दिखा रहा है कि पाइल 1 के साथ जो भी लोग व्यूअर्स हैं जो जुड़े हुए हैं उनको मतलब कोई ना कोई एक ऐसी हैबिट है, ठीक है, जो कि अनहेल्दी है, बट दे आर इन ए डिनाइल मोड। उनको जैसे लग रहा है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बट नहीं, एट द कोर ऑफ देयर हार्ट दे नो कि दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट, दिस इज़ नॉट गुड फॉर देयर फिजिकल हेल्थ। और हो सकता है कि काफ़ी लोगों को ऐसी चीज़ की टेम्पटेशन है जो उनकी मेंटल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अब ये कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स कुछ अच्छी नहीं है, जैसे कुछ लोग हैं उनको बाहर का खाना पसंद है, मतलब वो जंक फूड खाते हैं। देखिए कभी कभी जंक फूड खाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अगर हम एक कॉन्टीन्यूटी में जंक फूड खाते हैं तो वो हमारी फिजिकल हेल्थ को ख़राब करती है। और दूसरा अगर हम लें कि मतलब हम कई बार बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, तो जो क्या होता है, बहुत ज़्यादा सोच विचार जो होता है, मैंने आपको पहले ही बताया होगा कि ओवर थिंकिंग लीड्स टू नेगेटिव थिंकिंग। तो उसके कारण क्या होता है, हमारे मेंटल फ्रंट पे और इमोशनल फ्रंट पे हम थोड़े से ड्रेन हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये है कि मतलब कुछ ना कुछ आपको पता है कि मेरी एक आदत है और वो इतनी अच्छी नहीं है, बट यू आर इन डिनाइल मोड, मतलब आप उसको ना एड्रेस ही नहीं कर रहे हो। आपको पता है कि हाँ ये ठीक नहीं है, या तो मेरी फिजिकल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, या मेरी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, या मेरी इमोशनल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। और हो सकता है किसी का, कोई लोग तो ऐसे से एक रिलेशनशिप में भी हैं, मतलब जो रिलेशनशिप उनके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये है कि आपको यहाँ पे यही डिवाइन बता रहे हैं कि ऐसा कोई भी अनहेल्दी हैबिट, वो तो आप ही को पता है, एंड एट द कोर ऑफ हार्ट हम सब लोगों को पता होता है कि ऐसी कौन सी अनहेल्दी हैबिट हमारे लिए है, ठीक है ना, जो कि आपको गिल्टी फील करवाती है। मतलब एक बार आपने वो काम कर लिया, समझ लीजिए एक बार ऐसा खाना खा लिया, या एक बार सोच विचार में पड़ गए, बाद में आपको लगता है यार मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों ऐसा खाया, मैंने ओवर थिंकिंग क्यों की, या फिर मैंने किसी को, ऐसे बंदे को फ़ोन क्यों किया जिससे बात करके मुझे ठीक नहीं लगता है, मतलब जिसको करने के बाद आपको गिल्टी फील होती है, ठीक है। तो सबसे पहले ना आपको यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आप उस टेम्पटेशन को दूर कीजिए, क्योंकि उसको दूर करने की पावर किस में है, वो पावर आप ही के अंदर है ना, ठीक है। तो ये इस टेम्पटेशन को दूर आपने ही करना है, और सबसे पहले तो आप इसको फेस कीजिए, क्योंकि आप ना एक डिनाइल मोड में हो, आप ना उसको एड्रेस ही नहीं कर रहे हो कि दिस इज़ अनहेल्दी फॉर मी। तो और फिर आप ही के पास उसकी पावर है उसको दूर करने की, ठीक है। दूसरा आपके लिए जो कार्ड निकला है वो है फाइंड बैलेंस का। व्हाट एन अप्रोप्रिएट कार्ड। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि आपने एक बैलेंस क्रिएट करना है अपने वर्क को लेके, रेस्ट को लेके और प्ले टाइम को लेके। जब आपने काम करना है तो आपने सिर्फ काम करना है, तो आपने मोबाइल पे गेम नहीं खेलना है, स्क्रीन नहीं खेलना है, ठीक है। और जब आप खेल रहे हो, ठीक है, आपका प्ले टाइम है, तब आपने काम में नहीं लगना है। और उसके बाद फिर जब आपने रेस्ट करना है तो ना ही आपने काम करना है, ना ही मोबाइल देखना है। तो मतलब आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेगी कि हाँ अब मुझे काम करना है, ये मेरा रेस्ट पीरियड है और ये मेरा प्ले टाइम है। और जब आप ये काम करोगे, बैलेंस क्रिएट करोगे, तो आपको ना ऐसे लगा कि हाँ मैं अब
आगे से ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उससे होगा कि क्या कि आपकी जो लाइफ है उसमें हार्मनी आएगी, एक प्रोडक्टिविटी आएगी। मतलब जो काम आपका 5-6 घंटे में हो रहा होगा वो आप 2 घंटे में कर पाओगे। और यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि काफ़ी लोग ना जैसे लड़ रहे हैं अपनी नींद से, मतलब उनको नींद आ रही है बट उनको लगता है कि नहीं नहीं, अभी मैं 1 घंटा और मोबाइल देख लेता हूँ, अभी मैं 1 घंटा और स्क्रीन देख लेता हूँ, है ना, या मैं 1 घंटा अभी थोड़ी देर किसी से बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि जब आपको एक छोटे से पावर नैप की ज़रूरत है तो आप वो ज़रूर लीजिए। वो क्यों लीजिए? ताकि आप उससे रिचार्ज कर सको अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी सोल को। तो ये थी आपकी डिवाइन गाइडेंस। तो आई होप आपको ये पूरी की पूरी रीडिंग पसंद आई होगी और इस पूरी रीडिंग को देख के अपने वीक को आप अच्छे से प्लान कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अगर आपने ये चार्म चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि जो ये आने वाला वीक है 28 अगस्त से लेके 3 सितंबर। तो इन आने वाले 7 दिनों में मेरे जो पाइल्स हैं उनके आसपास कैसी सी एनर्जी रहने वाली है मंडे से लेके संडे तक। तो इन 7 कार्ड्स के ज़रिए सबसे पहले तो हम आपका एक एनर्जी चेक करते हैं। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये रही आपकी पूरे वीक की एनर्जी पाइल 2। तो देखिए ये जो पूरा आपका स्प्रेड देखिए, मुझे जो सबसे पहली चीज़ दिमाग में आ रही है वो ये है कि जो ये आपका पूरा वीक है इसमें जो आपके आसपास एनर्जी होंगी वो सिर्फ आप ही की एनर्जी नहीं है। आपके आसपास मतलब कुछ ऐसे लोग भी होंगे, मतलब लोगों की एनर्जी, आपके अलावा और लोगों की एनर्जी हो सकता है। ये आपके कुलीग हो सकता है आपके पार्टनर्स हो सकता है आपके नियर एंड डियर वंस हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, मतलब कोई तो है जो आपके अलावा भी है, उन लोगों की एनर्जी इसके साथ जाएगी। क्योंकि देखिए ये जो इसमें से 1, 2 एंड 3 ये 3 जो कार्ड्स हैं इनको कोड कार्ड बोलते हैं। जब भी कोड कार्ड आते हैं तो इसका मतलब कि आपके साथ और लोग भी इन्वॉल्व होंगे जिसकी एनर्जी आपके साथ चल रही है। तो हम शुरू करते हैं अपनी मंडे की कार्ड से और मंडे का कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो जो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, ये मुझे यही दिखा रहा है कि मंडे को मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स है ना वो काफ़ी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। कोई ना कोई लोग कुछ घर बना रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं और इसमें से काफ़ी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जैसे ना वो जो खुद फाइनेंशियल प्लानिंग करने में इतने अच्छे नहीं हैं, मतलब जिनको लगता है आई एम नॉट गुड एट फाइनेंशियल प्लानिंग। तो जैसे ना वो किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइस की एडवाइस ले रहे हैं, जैसे कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है या फिर किसी लॉयर को मिल रहे हैं, किसी काउंसलर को मिल रहे हैं। तो वैसी सी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं कोई प्रोफेशनल एडवाइस लेना। तो पाइल 2 के व्यूअर्स वही कर रहे हैं। या तो फिर जो ये प्रोफेशनल एडवाइज़र है हो सकता है आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो जिसके ऊपर आपको काफ़ी फेद है। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो इज़ वेरी वाइज विद द फाइनेंसेस। हो सकता है ये जो एल्डरली पर्सन है वो खुद ही हों, वो खुद ही मतलब दे आर वेरी गुड एट प्लानिंग द फाइनेंसेस। और यहाँ पे मुझे एक कैप्रिकॉन एनर्जी दिखाई दे रही है, एक सैटर्न की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है जो ये इंसान है या तो ये कोई कैप्रिकॉन इंसान हो, मतलब कि मकर राशि वाला इंसान जिसको बोल सकते हैं हम लोग ना। तो ये है कि यहाँ पे जो भी ये इंसान होगा मतलब ही इज़ वेरी गुड विद द फाइनेंसेस एज वेल। ही इज़ समबडी हु इज़ अटैच टू नेचर, हु इज़ वेरी क्लोज टू नेचर, मतलब उसको नेचर के साथ रहना बहुत पसंद है। और तो वैसी सी एनर्जी है ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की। तो ये आप मंडे को मुझे करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एंड सेकंड जो कार्ड है आपका ट्यूसडे वाला कार्ड वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। तो देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है कि जब मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स को ऐसा लगेगा कि उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो विचार हैं, जो भी उनको परेशान कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उनको लग रहा है कि हाँ इस चीज़ के ऊपर मैं काम नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो जैसे मुझे यहाँ पे वो एक डिवाइन की हेल्प लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे वो अपने डिवाइन से, डिवाइन की जिस भी फॉर्म में वो यकीन करते हैं, वो जैसे ना उनकी हेल्प ले रहे हैं कि जैसे वो बोल रहे हैं अब डिवाइन को कि प्लीज़ हेल्प मी, ये जो थॉट्स हैं मुझे ये बेचैन कर रही हैं और मुझे नहीं पता कि इसका क्या करना है, तो आप मुझे गाइड कीजिए। तो काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो अपनी लाइफ में थोड़ी स्ट्रक्चर चाहते हैं, थोड़ी अपनी लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी चाहते हैं। क्योंकि देखिए ये जो एंकर वाला कार्ड है ना, तो एंकर क्या करता है, मतलब जब भी कोई बोट है उसको एक जगह पे रोकना होता है तो हम वेट डाल देते हैं। तो मतलब जब ये
ज़मीन को टच करता है तो मतलब वो बोट वहीं पे खड़ी हो जाती है। एंकर उसको मतलब कि एक जगह पे खड़ा करने की, एक स्टेबिलिटी देने का काम करता है। तो यहाँ पे भी जैसे यू जस्ट वांट एन एंकर, ठीक है। तो यहाँ पे आप मतलब अपने डिवाइन के क्लोज आ रहे हैं, डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, डिवाइन के साथ बात करते मुझे नज़र आ रहे हैं ट्यूसडे वाले दिन, उन सब चीज़ों के लिए जो की चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। और मेनली ये कुछ विचार ही हो सकते हैं। और अभी जो तीसरा कार्ड है ये है वेडनेसडे का कार्ड, और वेडनेसडे का कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो देखिए जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ये एक फ्यूचरिस्टिक एनर्जी है, मतलब कि आपने अपने फाइनेंसेस को लेके फ्यूचर में क्या काम करना है उसकी एनर्जी है। तो यहाँ पे भी देखिए पहले भी जो आपका था वो था किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी आप अपनी फाइनेंसेस को लेके ही कुछ प्लान कर रहे हैं। और वेडनेसडे को भी मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि अपने फ्यूचर में भी मतलब ना आपने अपने फाइनेंसेस को किस तरीके से मतलब जो आपके हाथ में है ना चीज़ें, जो फाइनेंसेस अभी आपके जो मनी मैटर आपके हाथ में है उसको यूज़ करके अपना फ्यूचर कैसे एक प्लान करना है। तो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, मतलब एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, अपने फ्यूचर के बारे में देख रहे हो, सोच रहे हो। मतलब यहाँ पे कोई मूवमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही है मुझे। बट हाँ ये बात ज़रूर है कि वेडनेसडे वाले दिन एक काफ़ी ज़्यादा अपने एक फ्यूचर के ऊपर जैसे एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेके अपने फ्यूचर को प्लान करते हो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आप। और अभी हम चलते हैं अपने थर्सडे वाली एनर्जी पे। तो थर्सडे वाला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। तो देखिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड हमें ये दिखा रहा है कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना उनको थर्सडे को मतलब काफ़ी ज़्यादा लगेगा कि जैसे ना वो काफ़ी इमोशंस के साथ जुड़े हुए, अपनी फीलिंग्स के साथ जुड़ के कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। मतलब ना कोई चीज़ है जो कि वो क्रिएट कर रहे हैं और उस चीज़ को क्रिएट करने में उनके पूरे इमोशंस उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये इमोशंस जो है ना वो उनको परेशान नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे आर इमोशनली वेरी साउंड, दे आर वेरी बैलेंस्ड। क्योंकि जो क्वीन ऑफ कप्स होती है शी इज़ अ वेरी नर्चरिंग एनर्जी, शी इज़ अ वेरी इमोशनली स्टेबल एनर्जी। तो वैसी सी एनर्जी होती है। तो यहाँ पे भी आपको यही बताया जा रहा है कि थर्सडे वाले दिन काफ़ी हाई चांसेस है कि आपको ऐसी सी कोई चीज़ आपके हाथ में लगे, ऐसी सी चीज़ कोई आपके हाथ में आए जिसके साथ आपके इमोशंस जुड़े हुए हों। तो वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं विच आर बिकमिंग वेरी इंट्यूटिव। हो सकता है कि काफ़ी लोगों को अपनी इंट्यूशन से कुछ आंसर्स मिल जाएं, मतलब उनके जो भी वो सोच रहे हैं उनको अपने सपने में या उनके विचार में या फिर जब भी वो मेडिटेशन में बैठे हैं कुछ ना कुछ चीज़ उनको अपने मतलब उसमें अपनी इंट्यूशन के बल पे उनको मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे थर्सडे वाले दिन। और अभी चलते हैं अपने फ्राइडे वाले कार्ड पे। तो देखिए जो फ्राइडे वाला कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें हमेशा बताता है कि कंपटीशंस आर अराउंड बट यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड। आपके आसपास काफ़ी सारा कंपटीशन है लेकिन आपको डटे रहना है, आपको वहाँ से भाग के नहीं निकलना है। क्योंकि देखिए जब बाकी कंपटीटर्स वहाँ पे हैं तो आपको वहाँ से जाने की क्या ज़रूरत है। आप वो अपना काम कर रहे हैं, आपने बस वो सब आपको ना जैसे जैसे वो डरा रहे हैं सब ये दिखा दिखा के कि मैं भी तेरा कंपटीटर हूँ, मैं भी तेरा कंपटीटर हूँ, मैं भी। और जब एक भीड़ आ जाती है तो हम कई बार जैसे घबरा जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए वो जो भीड़ है उससे आपने डरना नहीं है, बल्कि उस भीड़ का सामना करना है। या तो उस भीड़ में शामिल हो जाइए, ठीक है, या उस भीड़ के साथ डटे रहिए, मतलब आपने छोड़ना नहीं है। डोंट लीव योर ग्राउंड, ठीक है। ऊपर से नंबर 7 वाला कार्ड है। नंबर 7 वाला कार्ड हमें यही बताता है कि हमें एक बैलेंस क्रिएट करना है, ठीक है ना। अपने आप को बैलेंस करना है इस भीड़ में, ठीक है। अपने आप को बैलेंस करना है इस काम में, अपने आप को बैलेंस करना है इस कंपटीशन में। क्योंकि ये कंपटीशन आपको थोड़ा सा ओवरवेलमिंग कर सकता है कि आपको लगता है कि ये मैं कैसे करूँगा, कैसे होगा ये सब कुछ। पर नहीं, जब बाकियों के हाथ में वॉन्ड है तो आप कौन सा निहत्थे हो, आपके हाथ में भी तो वॉन्ड है ना। तो जो काम आपने करना है वो आप कीजिए। तो यहाँ पे यही है कि आपने ओवरवेल्म नहीं होना है, आपने घबराना नहीं है, बस अपने जो कंपटीटर्स का है उनका डट के मुकाबला करना है। और यहाँ पे मुझे आप एकदम से डट कर मुकाबला करते हुए नज़र आ भी रहे, क्योंकि आपके यहाँ पे कंपटीटर्स नज़र नहीं आ रहे हैं, सब कंपटीशन नज़र आ रहा है। तो कंपटीशन से नहीं घबराना। और आप तो वैसे भी एक जैसे ना आपको एक अपर एज मिली हुई है, आप यहाँ पर देख भी सकते हो। तो जो भी आपको अपर एज मिली हुई है आप उसका अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। अभी हम चलते हैं अपने वीकेंड की एनर्जी में और शुरू
करते हैं सैटरडे का कार्ड। देखिए सैटरडे का कार्ड है हर्मिट का कार्ड। तो हर्मिट का कार्ड जब भी आता है तो वो हमेशा हमें अपने आप से कनेक्ट होने के लिए बताता है। तो सैटरडे वाले दिन काफ़ी लोग अपने आप से कनेक्ट होंगे, काफ़ी लोग इस दिन जैसे वन स्टेप एट वन टाइम लेंगे और वो उनके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि आपने रश की एनर्जी में नहीं आना है। आपने जो भी आपका हायर पर्पस है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टाइम प्लान लग रहा है मुझे आपके लिए, क्योंकि देखिए जो पेंटिकल्स की एनर्जी होती है एक स्लो मूविंग एनर्जी होती है। तो जिस चीज़ के ऊपर भी काम कर रहे हो आप, यहाँ पे भी मुझे ये पेंटिकल ही नजर आया, तो जिस चीज़ के लिए भी काम कर रहे हो आप वो एक स्लो मूविंग एनर्जी है और आपने इसमें रश वाली एनर्जी लेके भी नहीं आनी है। आपने बहुत सोच समझ के टाइम लेके काम करने, क्योंकि देखिए जो आपके कंपिटिटर्स है ना, हो सकता है ये आपको मजबूर करें काम को जल्दी करने में, पर आपने वो जल्दबाजी करनी नहीं है। आपने अपना जो डिसीजन लेना है बहुत सोच समझ के लेना है, ठीक है ना। यू हैव टू टेक वन स्टेप एट वन टाइम, क्योंकि हरमिट हमेशा यही बताता है कि जो भी ये लैंटर्न होती है, लैंटर्न की लाइट उतनी ही होती है कि आप एक टाइम पे एक ही स्टेप लो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ये बताया जा रहा है कि सोच समझ के अपने डिसीजन लीजिए, जो भी ये आपका गोल है आप वहाँ तक ज़रूर पहुँच जाओगे। अभी हम लेते हैं अपना संडे वाला कार्ड। तो देखिए संडे वाला कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। तो यहाँ पे मुझे यहाँ यही दिखाई दे रहा है कि संडे वाले दिन जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं वो जैसे अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और जब वो अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो वो काफ़ी हैप्पी नज़र आ रहे हैं मुझे, जैसे हैप्पी फैमिली टाइम। और यहाँ पे नंबर 10 भी है। नंबर 10 जो होता है ना वो एक कंप्लीशन का नंबर होता है, कोई ना कोई चीज़ कंप्लीट होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। काफ़ी लोगों की फैमिली कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है, काफ़ी लोग मुझे एक छोटी सी वेकेशन पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी लोग जैसे एक छोटा सा ट्रिप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो भी ये हो रहा है संडे वाले दिन, इस दिन आपको काफ़ी इमोशनल हैप्पीनेस मिल रही है पाइल 2। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो आने वाला वीक है तो इसमें ऐसे कौन से मेन चैलेंजेस हैं जो कि मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स फेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका चैलेंज है 7 ऑफ अर्थ। देखिए आपकी ना रीडिंग में ना मुझे ये पेंटिकल एनर्जी, अर्थ एनर्जी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। ऊपर से देखिए यहाँ पे भी 7 ऑफ अर्थ की एनर्जी है। तो देखिए 7 ऑफ अर्थ हमें क्या दिखाता है? 7 ऑफ अर्थ हमें ये दिखाता है कि मैं ना आपको एक छोटी सी एग्जांपल देके बताऊंगी। आपको ना अभी ऐसा लगेगा आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत स्लो मूव कर रही हैं, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो एक तरीके से रुक गई हैं, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स को देखो ना तो यहाँ पे ये मूवमेंट नहीं हो रही, एक जगह रुका हुआ है। तो आपको लग रहा है कि जैसे आपकी चीज़ें रुक गई हैं, स्पेशली आपके फाइनेंसेस से जुड़ी चीज़ें, आपका जो फाइनेंशियल मैटर उसके ऊपर आपको लग रहा है कि ये तो मूव ही नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये चैलेंजिंग आपको लग रहा है, बट आपको इसका ना एक तह में पहुंचना है। तह में पहुंचने में आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए दिस इज़, जब भी 7 ऑफ अर्थ का कार्ड आता है वो हमेशा यही बताता है हमें कि दैट यू हैव प्लांटेड द सीड्स एंड दे आर वेल प्लांटेड। अब देखिए हम कोई भी ना बीज बोते हैं, धरती में हमने बीज बो दिया, उसके बाद हम उसको ढक देते हैं, फिर हम उसकी वाटरिंग करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, ये एक एक प्रोसेस है ये, जो कि एक टाइम लेता है। वो जो सीड होगा वो थोड़ा पहले वेट होगा, ठीक है, फिर वो जर्मिनेट होगा, उसके अंदर से एक छोटा सा वो निकलेगा और फिर वो अब नीचे से निकल रहा है और फिर वो धरती को फाड़ के ऊपर आएगा। तो जो ये चीज़ें अंदर हो रही है, जर्मिनेशन जब अंदर हो रही है तो हमें ऊपर से तो नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि वो ऊपर से क्या है पूरी मिट्टी के साथ ढकी हुई है, लेकिन हमें लग रहा है कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक वो सीड की जो जर्मिनेशन हो रही है, वो जो कोपल है वो फूट के बाहर नहीं निकलेगी, तब तक हमें लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये वही टाइम है, ये एक स्लो मूविंग टाइम है, लेकिन मूवमेंट यहाँ पे फिर भी है, लेकिन आपको ऊपर से लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैं आपको सब यहाँ पे यही बता रही हूँ कि जो भी आपने सीड प्लांट किए हैं दे आर वेल प्लांटेड। ये एक छोटा सा पॉज है आपके एक्शन में, लेकिन ये बहुत ही टेम्परेरी है। लेकिन हो क्या रहा है, इस पॉज के कारण आप अननेसेसरी वरी वाली कंडीशन में पड़ रहे हो। आपको लग रहा है कि पता नहीं ये मेरा सीड ही ख़राब है, पता नहीं इसका प्लांट बनेगा भी कि नहीं बनेगा। तो 7 ऑफ अर्थ आपको यही बता रहा है कि जो भी एफर्ट आप कर रहे हो ना पाइल 2, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। यू आर ऑन अ राइट पाथ, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक,
ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपके एंजल्स हैं, आपके गाइड्स हैं, आपकी फैमिली है, ठीक है ना, आपके फ्रेंड्स हैं, तो वो सब आपकी हेल्प भी कर रहे हैं। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है यहाँ पे। और दूसरी बात है, यहाँ पे जो सेकंड चैलेंज है वो है 2 ऑफ एयर का चैलेंज। देखिए जहाँ पे भी एयर चैलेंज आता है तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ सोच विचार है जो कि आपको चैलेंजिंग लगेंगे। लेकिन यहाँ पे कौन सा विचार ज़्यादा चैलेंजिंग है? यहाँ पे ना हो सकता है कि कोई दो चीज़ों के बीच में आपने कोई एक चीज़ का कोई एक डिसीजन लेना है, मतलब कुछ ना कुछ दो थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, कुछ दो चीज़ें जो आपको इक्वली गुड लग रही हैं, बट यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि मैं इसके साथ जाऊं या उसके साथ जाऊं। बट ये जब वो आप उसको डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मैं कौन सी डील के साथ जाऊं, तो वो आपको चैलेंजिंग लगेगा। कि काफ़ी हाई चांसेस है कि आप ना इन दोनों जो ऑप्शन हैं इनको देखो ही ना, या फिर इनको आप इग्नोर करने की कोशिश करो। लेकिन आपने ऐसा करना नहीं, क्योंकि जितनी जल्दी आप पहले अपनी ऑप्शंस को देखोगे तभी तो आप वे कर सकोगे ना कि कौन सी ऑप्शन बेटर है, ये ऑप्शन बेटर है या वो ऑप्शन बेटर है। और फिर अपने जो इंट्यूटिव माइंड के साथ, क्योंकि जो ये पाइल 2 के व्यूज़ हैं, इनकी जो इंट्यूशन लेवल है ये काफ़ी हाई है। तो जो भी आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि ये वाली डील बेटर है, ये वाली ऑप्शन बेटर है, तो उस ऑप्शन के साथ जब आप जाएंगे तो आपके जो भी डिसीजन है उसको लेने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे डिवाइन इसमें क्या गाइड कर रहे हैं मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स को। सबसे पहले है प्रोटेक्शन का कार्ड। डिवाइन आपको यही बता रहे हैं कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखिए, क्योंकि जो लोग भी ना पाइल 2 के साथ जुड़े हैं, मैंने आपको बताया ना कि वो काफ़ी ज़्यादा ना, मुझे जैसे उनकी इंट्यूशन लेवल हाई नज़र आ रही है। और हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं जैसे वो अपना जैसे एक स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर है। तो यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि जब भी आप अपना कोई स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, जैसे हो सकता है काफ़ी लोग रेकी कर रहे हैं, काफ़ी लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, जो भी स्पिरिचुअल वर्क आप कर रहे हैं, जिस तरीके से भी आप स्पिरिचुअल वर्क के साथ जुड़े हुए हैं, आप जब भी वो काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए। और देखिए अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना आपके लिए ज़रूरी भी है। और यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि जो आपके एंजल्स हैं, जो आपकी फेरीज हैं, वो आपके आसपास ही हैं। उन्होंने आपको शील्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, एक मैजिकल रिंग के साथ, ठीक है। बस आपने करना क्या, अभी आप सोचोगे कि मैं कैसे प्रोटेक्ट करूं, आपने कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि वो जो काम है वो तो आपके एंजल्स ने करना है, आपके गाइड्स ने करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया गया यू जस्ट हैव टू आस्क फॉर हेल्प। आपने क्या करना है, आपने जो भी आपने स्पिरिचुअल वर्क आप करना चाह रहे हो, उसको करने से पहले आपने बोलना है कि मेरे जो भी एंजल्स हैं, मेरी जो भी फेरीज़ हैं, जो कि मेरी हेल्प के लिए भगवान ने जिनको असाइन किया हुआ है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमारे डिवाइन है ना, उन्होंने हम सब के लिए किसी ना किसी फेरी को, किसी ना किसी एंजल को असाइन किया हुआ है हमारी प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन हमें उनकी हेल्प के लिए उनको बुलाना पड़ता है, क्योंकि वो तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि कब आप उनको बुलाओगे और वो हेल्प के लिए हाजिर हैं। लेकिन वो बोलते हैं ना कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो यहाँ पे भी यही है कि वो आपके आसपास हैं, वो आपके एंजल्स, आपकी फेरीज आपके आसपास हैं। यू जस्ट हैव टू आस्क। तो जब भी आपने कुछ भी, जैसे मेडिटेशन के लिए बैठना है, आपने अपनी रेकी के लिए बैठना है, अपने प्राणायाम के लिए बैठना है, चैंटिंग के लिए बैठना है, जो भी आप अपना स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, तो उसमें आप बैठिए और आप ये बोलिए कि मेरे डिवाइन ने मेरी प्रोटेक्शन के लिए जिन भी एंजल्स को या जिन भी फेरीज़ को असाइन किया हुआ है, प्लीज़ कम एंड हेल्प मी। आप मुझे इसमें प्रोटेक्ट कीजिए जब तक कि मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जब तक मैं ये मेडिटेशन कर रहा हूँ, या फिर जब तक मैं ये रेकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तब तक आप मुझे प्रोटेक्ट कीजिए नेगेटिव एनर्जी से। तो देखिए आपको ज़रूर वो हेल्प मिलेगी। और ना इस हफ्ते में जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, उनको दिखेगा कि जब भी वो अपने एंजल्स को, अपने गाइड्स को बुलाएंगे, तो जैसे ना उनकी एक प्रेजेंस फील होगी। और काफ़ी लोगों को ना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जैसे फेदर्स मिलते हुए नज़र आएंगे, कि जैसे वो रास्ते पे जा रहे हैं तो वहाँ पे उनको कोई ना कोई पंख मिल गया। तो वो जो पंख है वो जैसे एक साइन है एंजल्स की तरफ से दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे आसपास हैं, तुम्हें जब भी हमारी ज़रूरत हो आपने सिर्फ एक बार बोलना है, प्लीज़ कम हेल्प मी, प्लीज़ कम प्रोटेक्ट। जब भी आपने अपने आप को एंकर करना है, आपने अपने आप को अर्थ करना है, अपने आप को ग्राउंड करना है, तो आप नेचर के साथ ज़रूर जुड़िए, ठीक है। थोड़ी देर नंगे पैर घूम सकते हैं आप फर्श पे, थोड़ी देर नंगे पैर आप घास पे घूम सकते हैं, ठीक है ना। नेचर के साथ कनेक्ट होइए।
रेन है तो रेन को देखिए, ट्रीज़ को देखिए, बटरफ्लाइज़ को देखिए, क्योंकि जब तक आप आसपास देखेंगे नहीं तो जो साइंस एंजल्स हमें भेज रही है तो हमें नज़र भी कैसे होंगे। और मुझे ना यहाँ पे कमेंट करके पक्का बताइएगा कि किन किन लोगों को फेदर्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे हाई चांसेस लग रहे हैं कि मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स को कम से कम 2 फेदर्स इस वीक में दिखने वाले हैं, और वो भी वाइट कलर के। चलिए, ये थी आपकी पूरे वीक की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी और आप अकॉर्डिंगली अपना वीक प्लान करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अगर आपने ये एरोप्लेन वाला चार्म चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो आने वाला वीक है 28 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक, तो जो ये 7 डेज़ हैं मंडे से लेके संडे तक, तो कैसी सी एनर्जी है जो कि मेरे पाइल 3 के व्यूज़ के आसपास रहेगी। तो इन 7 कार्ड के ज़रिए सबसे पहले हम आपका एक एनर्जी चेक कर लेते हैं। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जी पाइल 3। तो हम शुरू करते हैं मंडे से। तो देखिए, जो मंडे का कार्ड है वो है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो यहाँ पे मुझे यही ये कार्ड बता रहा है कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं वो अपने जो वीक की शुरुआत बहुत ही एनर्जेटिकली कर रहे हैं। मंडे को मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स को ऐसा लगेगा कि हाँ, फिज़िकली दे हैव दैट पावर कि वो अपने वीक को बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सके। मतलब वो फिज़िकली भी काफ़ी फिट नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे, मेंटली भी और इमोशनली भी। और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने जैसे ना अभी रिसेंट पास्ट में अपने डर के ऊपर जैसे काबू पाया हो, क्योंकि उनको पता चल गया कि किस कौन सी चीज़ है जो उनको डराती है। लेकिन वो जो चीज़ उनको डराती थी ना, अभी उन्होंने उसको इस तरीके से यूज़ किया वो उसके काम आ रही है। मतलब उनका डर ही उनकी शक्ति बन गया है, जैसे ना वैसी से एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जो भी यहाँ पे उनको जो चैलेंज नज़र आएगा मंडे वाले दिन, वो बहुत ही प्यार से मतलब ना उस चैलेंज को अपने रास्ते से निकाल देंगे, उसके ऊपर बहुत प्यार से काम करेंगे। कुछ भी ऐसे हेस्टी वर्क नहीं करेंगे। वो नेचर के साथ कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं वो मुझे मंडे वाले दिन, और काफ़ी इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए मंडे को। तो अभी हम देखते हैं अपना ट्यूसडे वाला कार्ड। तो देखिए, ट्यूसडे वाला कार्ड है डेथ का कार्ड। तो जो डेथ का कार्ड है वो हमें बताता है कि किसी ना किसी चीज़ की एंड होकर फिर एक नई बिगनिंग, मतलब समथिंग समथिंग इज़ न्यू, मतलब सम न्यू बिगनिंग इज़ देयर, बट इट इज़ बिगनिंग ओनली व्हेन वन समथिंग इज़ एंडिंग। मतलब आप एक जैसे एक पुराना फेज़ को ख़त्म करके एक नए फेज़ में एंट्री ले रहे हो। कुछ चीज़ें आपके लिए एंड हो गई हैं और उसके बाद एक नया दरवाज़ा खुलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जैसे एक मुझे यहाँ पे ये एनर्जी काफ़ी मुझे कायोटिक नज़र आ रही है, क्योंकि जो भी ये चीज़ें एंड हुई हैं उसमें भी ना, मतलब जब वो चीज़ें ख़त्म की हैं या फिर उनकी डीप क्लींजिंग हुई है, तो मतलब आपको काफ़ी जैसे उससे दुख पहुंचा है। लेकिन ये वाला दुख पहुंचना बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि जब तक ये चीज़ें एंड नहीं होनी थी तब तक ये नया जो दरवाज़ा है, नई सुबह आपकी लाइफ में नहीं आनी थी। तो मतलब ये रात एक ख़त्म हुई है, बट ये जो रात थी बहुत ही क्योटिक रात थी। इसने आपकी काफ़ी एनर्जी को ड्रेन किया है। लेकिन देखिए पाइल 3, आपको सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो वो थी पीस ऑफ माइंड। तो आप जैसे आगे बढ़ रहे हो उस चीज़ों को ख़त्म करके एक नए सवेरे की तरफ, जहाँ पे आपको पीस ऑफ माइंड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एक नया सवेरा दिखता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, एक नया सूर्य उदय मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब भी एक नया सूर्य उदय हो रहा है तो जैसे आपको ना एक विजडम भी दी जा रही है, जैसे आपको खुद से एक विजडम मिलेगी या फिर आपके कोई मेंटर या आपको गाइड कोई विजडम देगा। तो जो भी ये न्यू बिगनिंग हो रही है, इसको एक डिवाइन प्लान का एक हिस्सा मान के, मतलब इसको लेके चलिए। आप इसको अच्छे से पहले तो इसको एम्ब्रेस कीजिए कि ठीक है, ये न्यू बिगनिंग बहुत ज़रूरी थी और जो भी ये एंडिंग हुई है ये भी ज़रूरी थी। दिस वॉज अ पार्ट ऑफ द डिवाइन प्लान ओनली। तो अभी हम चलते हैं अपने वेंसडे वाले कार्ड पे। तो वेंसडे का कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि जैसे ना वेंसडे को मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स अपने किसी एक आइडिया या किसी एक प्लान को लेके बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। और काफ़ी लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि जैसे कोई एक न्यूज़ उनकी तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और देखिए, यहाँ पे आपके लिए ये चीज़ है कि आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो। लेकिन साथ के साथ जैसे ना यहाँ पे आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपके अंदर काफ़ी जोश है, क्योंकि देखिए आपने जो ये शुरुआत भी की है वीक की, काफ़ी एनर्जेटिकली की है। तो देखिए यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि ठीक है, यू आर फुल ऑफ जोश, लेकिन अभी आपको जोश के साथ थोड़ा सा
होश भी लेके आना है, क्योंकि जो भी ये आइडिया है, ये काम आप कर रहे हो, बहुत स्पीड से कर रहे हो, लेकिन पहले एक क्लैरिटी ऑफ माइंड लेके आइए, क्योंकि जब तक चीज़ें क्लियर ही नहीं होंगी तो इस प्लान के ऊपर आप वर्क भी कैसे करोगे। तो ये है कि आप मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, और जैसे ही आप आगे बढ़ रहे हो चीज़ें क्लियर होती हुई भी नज़र आ रही हैं। बस आप अपने जोश के साथ साथ अपने होश से काम ज़रूर लीजिएगा। तो अभी हम चलते हैं अपने थर्सडे वाले कार्ड पे। थर्सडे वाला कार्ड है द लवर्स का कार्ड। तो देखिए, जो लवर्स का कार्ड मुझे यहाँ पे यही दिखा रहा है कि जैसे ना एक थर्सडे को काफ़ी अबंडेंस ऑफ लव यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए। क्योंकि देखिए, जो ये लवर्स का कार्ड है, ये यही दिखा रहा है कि मतलब काफ़ी लोग हैं, उनको अपने जैसे रोमांटिक पार्टनर्स मिल रहे हैं, और अगर आप रोमांटिक पार्टनर्स की तलाश में नहीं हो, तो जैसे आपको कोई लोग हैं जैसे वो बिज़नेस करना चाह रहे थे, लेकिन उनको उस तरीके से ये बिज़नेस पार्टनर चाहिए थे जो कि ना ग्रीडी ना हो, ठीक है ना, जो कि वैसे से हों जैसे कि उनको चाहिए थे। और जैसे ऐसे लगेगा काफ़ी लोगों को कि थर्सडे को जैसे आपके एंजल्स ने, आपके डिवाइन ने वो पार्टनर आपको प्रोवाइड किए हों। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि काफ़ी लोगों को अपने पार्टनर्स मिल रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए जो पार्टनर्स हैं, उनको वहाँ पे मिले जहाँ पे वो काम कर रहे हैं ठीक है। तो वैसा सा ये कार्ड है, और ऊपर से ये नंबर 6 का कार्ड है। तो जो नंबर 6 है वो हमें अबंडेंस देता है, और यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, तो इसलिए हमें अबंडेंस ऑफ लव मिलती हुई नज़र आ रही है। तो काफ़ी लोगों को जो भी ये पार्टनर मिल रहे हैं, तो मुझे ये कार्ड देख के यही लग रहा है कि काफ़ी चैलेंजेस को निपटने के बाद जैसे उनको ये पार्टनर्स मिल रहे हैं। फ्राइडे वाला कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पे जैसे आप एक विजडम के साथ आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, मतलब आपने कुछ ना कुछ एक ट्रांसफॉर्म करना है, कुछ ना कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी के साथ मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, कि जो भी आप जिस चीज़ के ऊपर भी काम करो, जैसे एक डेजर्ट भी है ना, उसको भी आप ना एक ओएसिस में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। वैसी सी एनर्जी, वैसी सी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही दिखा रहा है कि फ्राइडे को भी एक फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, लेकिन जो ये मूवमेंट है ये में जोश भी है लेकिन होश भी है। तो मतलब ये मूवमेंट इस मूवमेंट से इसीलिए थोड़ी सी डिफरेंट है। हाँ, लेकिन फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, एक फर्दर मूवमेंट हो रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशनल मूवमेंट आपकी लाइफ में होती है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अभी हम चलते हैं अपने सैटरडे वाले कार्ड पे। तो देखिए, जो सैटरडे वाला कार्ड है ना, वो मुझे काफ़ी एक जैसे सर्कल आपकी लाइफ में था, जैसे वो कंप्लीट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ऊपर से ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जब भी व्हील का कार्ड आता है वो होता है मूवमेंट का कार्ड, कहीं आगे बढ़ने का कार्ड, कहीं जाने का कार्ड, इवन ट्रैवल का कार्ड हम इसको लेते हैं। हो सकता है काफ़ी लोग सैटरडे वाले दिन कोई ट्रैवल प्लान बनाएं, या हो सकता है काफ़ी लोग जो सैटरडे वाले दिन फिज़िकली ट्रैवल भी करें। हो सकता है ये जो फिज़िकल ट्रैवल है एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो, या फिर काफ़ी लोगों ने अगर वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई किया है तो वो वीज़ा उनका अप्रूव हो जाए। काफ़ी लोग हैं जो अपनी स्टडी के लिए कुछ ट्रैवल कर रहे हैं, स्टडी बेस के लिए कुछ ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं ये। और देखिए, ऊपर से आपने ये चार्म भी जो सेलेक्ट किया है, दिस इज़ एन एरोप्लेन। तो एरोप्लेन भी यही दिखा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ ट्रैवल प्लान तो आपका बन रहा है, कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं आप, या तो आपके विचारों में कोई मूवमेंट हो रही है, आपकी लाइफ में आप एक फॉरवर्ड मूवमेंट ले रहे हो, या फिर आप फिज़िकली भी काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे मूव करते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन जो भी ये मूवमेंट आगे हो रही है, मतलब कोई ना कोई एक साइकिल को कंप्लीट करती हुई मुझे नज़र आ रही है, कि काफ़ी देर से कुछ ना कुछ कंप्लीट होना था, तो वो जैसे यहाँ पे मुझे कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी हम चलते हैं अपने संडे की एनर्जी पे। तो देखिए, जो संडे का कार्ड है वो है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। पाइल 3 के व्यूअर्स हैं वो संडे को मतलब अपनी इंट्यूशन के साथ काफ़ी जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। उनका अपने इमोशंस के ऊपर काफ़ी कंट्रोल है, एंड काफ़ी अबंडेंस वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। नए दरवाजे खुलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और जो भी ये नए दरवाजे खुलेंगे ना पाइल 3, वो आपको काफ़ी अबंडेंस देंगे। वैसी सी एनर्जी है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे जैसे काफ़ी लोग कुछ ना कुछ एक नई एजुकेशन शुरू कर रहे हैं, एक नया काफ़ी लोग जैसे कोई नई डील कर रहे हैं, काफ़ी लोग हैं कुछ जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। लेकिन जो भी ये नया कुछ शुरू कर रहे हैं, अभी वो ना जैसे पब्लिक नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको है कि एक बार पहले ये हो जाए, मतलब जैसे उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, लेकिन उनको है कि एक बार इसके ऊपर स्टैंप लग जाए, एक बार एक मुझे कंफर्मेशन आ जाए, उसके
बाद में इसको पब्लिक करूँ। तो मतलब कुछ ना कुछ नया डोर ओपन हो रहा है, और जो भी ये डोर ओपन हुआ है ना पाइल 3, ये काफ़ी अबंडेंस लेके आएगा आपकी लाइफ में। और काफ़ी लोगों को तो ना जैसे अपनी इंट्यूशन लेवल के ऊपर ही पता चल जाएगा कि हाँ, दिस डोर विल गिव मी अबंडेंस एंड लॉट्स ऑफ अबंडेंस। तो यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है, और काफ़ी जैसे डाउनलोड होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। हाई प्रीस्टेस इज़ वेरी इंट्यूटिव, उसको काफ़ी डाउनलोड्स होते हैं यूनिवर्स की तरफ से, काफ़ी क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स आते हैं। तो वैसी सी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। बट हाई प्रीस्टेस जो है ना, वो अपनी इमोशंस के साथ बहुत अच्छे से जुड़ी हुई होती है। मतलब आपको संडे को ऐसा भी लगेगा कि हाँ, टुडे आई एम फीलिंग इमोशनली वेरी साउंड, इमोशनली वेरी बैलेंस्ड। तो वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अभी हम देखते हैं कि जो आने वाला वीक है, इसमें मेरे जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनके लिए मेन चैलेंजेस कौन से आ सकते हैं। तो सबसे पहला है किंग ऑफ वाटर। तो देखिए, किंग ऑफ वाटर हमेशा हमें यही दिखाता है कि हमने अपना हार्ट, अपने जो माइंड है ना, उसको अपने आसपास के लोगों के लिए ओपन रखना है। क्योंकि आपने इसको ध्यान से देखिए कि कैसे इसने अपना हार्ट क्लोज करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जैसे ना, आपको एक डंडा मास्टर नहीं बनना है, आपको दूसरों के इमोशंस को देखना है कि मेरे आसपास के लोग अगर काम नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। आपने अपने माइंड को और हार्ट को ओपन करना है दूसरे लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि आपकी टीम में या आपकी फैमिली में या आपके एनवायरनमेंट में, आपके ग्रुप में कोई ना कोई है जिसको आपके एडवाइस की ज़रूरत है, ठीक है। और आप ही हो जो उसको एक ट्रस्टवर्दी, एक हार्टफेल्ट एडवाइस दे सकते हो। तो हो सकता है ये एडवाइस देना आपको चैलेंजिंग लगे, क्योंकि हो सकता है काम के सिलसिले में आपको पता ही ना चले कि सामने वाला बंदा क्यों उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जैसे कि आप चाहते हो। तो यहाँ पे ये है, प्लीज़ कीप योर हार्ट ओपन, प्लीज़ कीप योर माइंड ओपन, ठीक है, टू दोज हु आर अराउंड यू। एंड दूसरी बात है 9 ऑफ फायर। तो 9 ऑफ फायर यहाँ पे आपको यही बता रहा है कि आपने ना जो भी क्रिएट किया है, ठीक है, जो भी आपने सोचा है कि मुझे इस तरीके से ये काम करना है, यू हैव टू प्रोटेक्ट दैट, यू हैव टू प्रोटेक्ट वॉट एवर यू हैव क्रिएटेड। चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ी चीज़ है, ठीक है, चाहे आपने एक छोटी सी अपना एक छोटा सा ड्रीम शुरू किया है, या आपने एक बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी कर रखी है, वॉट एवर इट इज़, यू मस्ट प्रोटेक्ट इट, वट एवर यू हैव क्रिएटेड। आपको गिव अप नहीं करना है। और लेकिन इस चीज़ को प्रोटेक्ट करना या स्टैंड ऑन योर ग्राउंड जैसे वाले होते हैं ना, कि वही आपको चैलेंजिंग लग सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें काफ़ी लोग हो सकते हैं जिनको ना जैसे थोड़ा डाउट आ रहा है अपने ऊपर ना, कि मैं ये काम कर पाऊँगा या काम कर पाऊँगा भी या नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है दैट यू हैव टू बी करेजियस, हैव करेज, और अपनी जो भी अपने ऊपर बिलीफ रखिए। क्योंकि देखिए, अगर आप ही अपने ऊपर भरोसा नहीं रखोगे तो दूसरे लोग आपके ऊपर कैसे भरोसा करेंगे। तो आपने एक डाउट वाली एनर्जी में नहीं आना है। हो सकता है बीच बीच में आपको ये चैलेंजिंग लगे अपने ऊपर भरोसा करना, ठीक है, लेकिन सबसे पहले काम तो यही है, जब तक आप भरोसा नहीं करोगे सामने वाले भी लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे। बी करेजियस एंड बिलीव इन योर सेल्फ। तो यही बता रहा है आपको ये दोनों कार्ड्स, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि जो डिवाइन है उनकी तरफ से मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस क्या हैं, क्या डिवाइन क्या गाइडेंस लेके आ रहे हैं मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए। सबसे पहला जो मैसेज डिवाइन की तरफ से है वो है मोटिवेट करने का। देखिए कितनी प्यारी सी ये फेरी आपके लिए मोटिवेशन लेके आ रही है। वो बोल क्या रही है, वो यही बोल रही है कि अगर आपने कोई भी चीज़ को सोचा हुआ करने के लिए कि मुझे ये करना है या मैं करूँगा या करूँगी, तो यहाँ पे एक फेरी आपको क्या बोल रही है, गेट बिजी एंड डू इट। मतलब बस आप स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि बोलते हैं ना कि अ थिंग बिगन इज़ हाफ डन, कि जब हम कोई चीज़ शुरू करते हैं वो आधी तो वैसे ही हो जाती है। क्योंकि जितना हम उसको डिले करते रहते हैं ना, कि हम थोड़ी देर में करेंगे, आधे घंटे में करेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, तो वो उतनी ही लेट होती है। और कई बार तो इस डिले के चक्कर में वो काफ़ी सारे काम हैं वो हो ही नहीं पाते हैं। तो ये टाइम है वो आपका एक्शन करने का टाइम है। आपने जो कुछ भी सोचा था कि हाँ मुझे इस तरीके से करना है या ये काम करना है, जस्ट स्टार्ट इट, दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन। तो सबसे पहले मोटिवेशन डिवाइन आपको दे रही है,
टेक एक्शन। जो भी आपने काम करना है बस शुरू कर दीजिए। अब क्या होगा कैसे होगा वो देखा जाएगा। एंड सेकेंडली जो ये कार्ड है ना, ये विजडम का कार्ड है। तो पाइल 3 मैं ना आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ये विजडम का कार्ड है ना, तो जो भी पाइल 3 के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि मतलब जो भी उनकी एज है ना, काफ़ी लोगों ने उनको कॉम्प्लीमेंट दिए होंगे कि समझ लीजिए काफ़ी लोग जो अपनी 20s में हैं या 30s में हैं, लेकिन उनको इतनी विजडम है कि मतलब वो अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी है। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि हाँ, अगर आपके अंदर वो विजडम है और लोग भी आपको बताते हैं और आपको खुद भी पता है कि हाँ, आई एम वाइज बियॉन्ड माई ईयर्स, जितनी मेरी उम्र है उससे मैं ज़्यादा समझदार हूँ। तो यहाँ पे ना डिवाइन आपको बता रहे हैं कि यही वो टाइम है जब अपनी अंदर की विजडम को आप यूज़ करके, ठीक है ना, उसको जो भी आपकी लाइफ में अभी जो भी अगर कोई चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, तो वही विजडम आपको हेल्प करेगी उस चैलेंज को निगेट करने में, उस चैलेंज को ओवरकम करने में। तो आप अपने साथ बैठिए, ठीक है ना, एकदम जो भी एक्शन आपने लेना है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे एक्शन लेते हुए तो मुझे नज़र आ ही रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि रश में एक्शन नहीं लेना है, आराम आराम से एक्शन लेना है। लेकिन आपकी, और देखिए ये एरोप्लेन का कार्ड है, अब जर्नी शुरू होती है। अब देखिए आपने देखा होगा कि एरोप्लेन पहले खड़ा होता है, फिर धीरे 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 स्पीड पकड़ता है, पहले वो लैंड पे होता है, बाद में स्काई, ठीक है। तो बोलते हैं ना, स्काई इज़ द लिमिट। तो अपने विजडम के साथ आपने अपने इन चैलेंजेस हैं उनको आपने ओवरकम करना है। तो आपको जितनी भी विजडम की ज़रूरत थी पाइल 3, वो आपको ना डिवाइन ने पहले से दे रखी है, और मतलब जितनी आपको चाहिए उससे ज़्यादा दी हुई है। और ये आपको सब लोग बताते भी हैं और आपको पता भी है। और ये जो टाइम है ना, उस विजडम को यूज़ करके एक्शन लेने का टाइम है। ये क्रक्स है, जो भी डिवाइन ने आपको मैसेज दे रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि अपनी विजडम को यूज़ कीजिए और एक्शन लीजिए। स्टार्ट इट, डोंट डिले इट, ठीक है। और जब हम ये कोई भी जर्नी शुरू करते हैं, तो जर्नी जब हम शुरू करते हैं तो जर्नी ख़त्म हो ही जाती है, ठीक है। तो ये है कि आपने जब तक एक्शन लोगे नहीं, जब तक ये प्लेन चलेगा ही नहीं, तो उड़ेगा कब वो। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और आप अपने जो भी आपका वीक है उसको आप अच्छे से प्लान करोगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।